जब 2022 में ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, As Rishi Sunak is all set to become the Prime Minister of United Kingdom, तो हम इंडियन और हमारे देश की इंडियन मीडिया क्रेडिट पे क्रेडिट लिए जा रही थी। Sunak will become the first Indian origin Prime Minister of United Kingdom. हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि देखो कैसे एक इंडियन नस्ल का लड़का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर जश्न का माहौल है। हर भारतीय गर्व कर रहा है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। एक टाइम पे हम इंडियन अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के लोग वहाँ पे जाके प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऋषि सुनक इंडिया में आते हैं, उनका वेलकम होता है। लेकिन आज एक इंडियन ओरिजिन का इंडियन मुस्लिम शख्स जोहरान ममदानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने वाला है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी से मेयर का इलेक्शन जीत गया है। Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. तो ऐसे में हम इंडिया के लोग प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। हमारी इंडियन मीडिया इसे नेगेटिव ही दिखा रही है। ऐसी क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम है कि ममदानी का ये चुनाव भारत में क्यों पॉलिटिकल भूकंप लेकर आ रहा है। कंगना ने पोस्ट में लिखा, वो भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं, लेकिन अब वो हिंदुत्व को मिटाने के लिए तैयार हैं। यहाँ जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हें एक हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सब माना जाता है। क्या जोहरान ममदानी इंडियन नहीं है, जिनके फादर महमूद ममदानी इंडिया के गुजरात में रहा करते थे, जिनकी मदर इंडियन पंजाबी हैं, इनकी मदर इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है, जिन्होंने 4 बड़ी फिल्में बनाई है। जोहरान ममदानी को हिंदी, उर्दू, गुजराती, बंगाली ये सब लैंग्वेज आता है, जो वो खुल के प्रमोट करते हैं। भाइयों और बहनों, पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है इनके साथ जो इंडियन मीडिया इन्हें डिफेम कर रही है? एक्चुअल में बात यह है कि ये मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। जब इनसे एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कि क्या आप फ्यूचर में पीएम मोदी से मिलना चाहोगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No, and I just want to say 2002 के गुजरात के गोधरा कांड को लेकर इन्होंने पीएम मोदी को किलर तक कह दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कंपेयर कर दिया। my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. And speaking. और इनकी यही क्वालिटी इनको सबसे अलग बनाती है कि जो सही लगता है उसे सही कहते हैं, जो गलत लगता है उसे डायरेक्ट गलत कहते हैं। जो गाजा में इतने दिनों से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, ये खुल के उसे जेनोसाइड कहते हैं और उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये इजराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें खुलेआम कम्युनिस्ट पागल कह दिया। लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो आजकल के पॉलिटिशियन में नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।